हाँ जी, प्रीपोजिशंस। अगर आपको भी प्रीपोजिशन की एक स्पष्ट, एक गहरी अगर समझ विकसित करनी है, गहराई से अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्रीपोजिशन को उसके लॉजिक, उसकी विजुअल लर्निंग और उसकी फंक्शनल सेंस के साथ ही पढ़ें, समझें। लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है द की आइडिया दैट अलाउज़ यू टू फील प्रीपोजिशन। मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन को जब हम फ़ील कर पाएँ, महसूस कर पाएँ, सेंटेंस के में प्रीपोजिशन का एक आइडिया लगा पाएँ, उसको बोलते हैं हम लॉजिक। विजुअल लर्निंग, जब प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेंटेंस के पार्ट्स को विजुअली देख पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, उनको एक साथ जोड़ के उनके बीच का रिलेशन को समझ पाएँ, उसको हम बोलते हैं विजुअल लर्निंग। फंक्शनल सेंस, जब एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस एक दूसरे को टच करती हों, ओवरलैप करती हों या फिर उनमें रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन हो, तो उस समय किस प्रीपोजिशन का चुनाव हमें सेंटेंस में करना है, ये समझाती है, ये बताती है हमें फंक्शनल सेंस। जैसे टू प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें, तो टू का लॉजिक होता है एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी लैंडमार्क जो है वो एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट की तरह अगर हो, तो हम टू का यूज करते हैं। अब लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क होता है सेंटेंस का वो पार्ट जिसको कि गवर्न करती है प्रीपोजिशन। सेंटेंस का वो पार्ट जिसको सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लैंडमार्क। यानी जो लैंडमार्क होगा वो सब्जेक्ट के एक्शन का डेस्टिनेशन पॉइंट अगर हो, सब्जेक्ट की स्टेट का डेस्टिनेशन पॉइंट अगर हमें दिखाना हो, तो हम टू का यूज करते हैं। लैंडमार्क को सब्जेक्ट के एक्शन का एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट की तरह अगर हमें दिखाना हो, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सेंटेंस में। इसकी फंक्शनल सेंस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल अप्रोचिंग, यानी जब सिर्फ एक ही तरफ गति हो, यानी सब्जेक्ट ही लैंडमार्क की तरफ गति करे, सब्जेक्ट ही लैंडमार्क की तरफ आए, तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे दे लिसन टू द रेडियो। अब दे यहाँ सब्जेक्ट है, लिसन सब्जेक्ट की एक्शन है, द रेडियो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब टू प्रीपोजिशन क्या दिखाएगी? ये दिखाएगी कि सब्जेक्ट के एक्शन का एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है? लैंडमार्क है। मतलब सब्जेक्ट किसे सुन रहे हैं? लैंडमार्क को सुन रहे हैं। लैंडमार्क क्या है? द रेडियो। इसी तरीके से दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एडमिशन। दिस लेटर यहाँ सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट की स्टेट है। अब सब्जेक्ट की इस स्टेट का एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? ये लैंडमार्क है, ऐसा दिखाती है टू प्रीपोजिशन। यानी कि लैंडमार्क क्या है? योर एडमिशन। तो दिस लेटर इंपॉर्टेंट कब है? जब इनका डेस्टिनेशन क्या होगा? योर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हिज ऑर्गेनाइजेशन इज ए बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड। अब हिज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ए बिग थ्रेट इस सब्जेक्ट की स्टेट है। अब टू क्या दिखाएगी? टू प्रीपोजिशन हमें दिखाती है कि सब्जेक्ट की इस स्टेट का एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है? लैंडमार्क है। यानी ये सब्जेक्ट बिग थ्रेट है किसके लिए? इस लैंडमार्क के लिए। लैंडमार्क क्या है? द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। इसी तरीके से दिस इज द राइट पाथ टू सक्सेस। सक्सेस यहाँ लैंडमार्क है, दिस यहाँ सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की स्टेट है द राइट पाथ। अब ये राइट पाथ है किसके लिए? राइट पाथ है सक्सेस के लिए, लैंडमार्क की। इस तरीके का भाव, जब एक इस तीर की तरह इस तरीके का भाव दिखाना हो कि सब्जेक्ट की स्टेट का एक्चुअल डेस्टिनेशन है ये लैंडमार्क, इस तरीके का भाव हमें दिखाना हो, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब टू प्रीपोजिशन के कुछ इडियोमेटिक यूज होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ थोड़े इडियोमेटिक इनके, जैसे इट अपीयर्स, इट के साथ अपीयर्स, सीम्स, लुक्स, फील्स, साउंड्स, टेस्ट। अब इनके बाद कई बार सेंटेंस में टू और मी इसका लैंडमार्क होता है, या अस, ये अंडरस्टूड होता है, ये लिखा नहीं होता सेंटेंस में। तो इनके बिना भी सेंटेंस ठीक होता है और इनके साथ भी। जैसे द न्यू पॉलिसी अपीयर्स टू हैव इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंस में कुछ जगह पर अपीयर्स के बाद टू मी या अस यहाँ लिखा होता है, तो भी सेंटेंस ठीक होता है। तो यहाँ पर जो मी है, जो लैंडमार्क है, वो अंडरस्टूड होता है अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तब। इसी तरीके से इट वाज सरप्राइज, मिस्ट्री, फेमिलियर, नोन, प्लेन, इसके बाद भी टू मी या टू अस,
ये अंडरस्टूड होता है सेंटेंस में, जैसे इट वाज ए सरप्राइज टू फाइंड हर देयर। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर आपको सरप्राइज के बाद टू मी यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, तो भी ये सेंटेंस ठीक है। इसी तरीके से एक ऐसा यूज होता है जैसे जब सब्जेक्ट की लैंडमार्क की तरफ जो गति है वो स्पष्ट होती है। हमने यहाँ पर बताया यूनिडायरेक्शनल अप्रोचिंग यानी एक ही तरफ गति। तो कुछ सेंटेंस में ये गति दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, जैसे अवेलेबल, वनरेबल, प्रोन, एक्सपोज, ओपन, एक्सेसिबल, टू। इनके साथ जब टू होता है तो ऐसी कंडीशन होती है सेंटेंस में, जैसे स्वाइन फ्लू वैक्सीन नाउ अवेलेबल टू एनीवन। अब यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम टू प्रीपोजिशन की बात करें तो टू प्रीपोजिशन दिखाती है कि ये इस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क की तरफ गति करेगा। सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क की तरफ गति करेगा। अब यहाँ स्वाइन फ्लू वैक्सीन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि जो स्वाइन फ्लू वैक्सीन है वो जाकर एनीवन की तरफ यानी लैंडमार्क की तरफ गति कर रही है। वो गति नहीं कर रही, लेकिन इसकी गति कुछ ऐसी है कि पहले जो वैक्सीन थी वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं थी। क्यों अवेलेबल नहीं थी? हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन अब अवेलेबल होगी सबके लिए। पहले ये कुछ लोगों तक यहाँ तक सीमित थी, कुछ लोगों तक सीमित थी क्योंकि ये थोड़ी महंगी थी इस तरीके से। अब हो सकता है कि ये सस्ती होगी या गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया, इसलिए सबके लिए एक्सेसिबल होगी। तो गति ना करते हुए भी ये सबके लिए एक्सेसिबल होगी इस तरीके से। जैसे वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिक ग्रिड ओपन टू अटैक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो अटैक की तरफ नहीं जा रहा। इसका मोमेंट सब्जेक्ट जो है लैंडमार्क की तरफ इसका मूवमेंट नहीं है, इस तरीके से इसकी गति नहीं है। लेकिन अगर हम इसको समझें तो अस्पष्ट गति है कि पहले जो है ये अटैक के दायरे में नहीं था, लेकिन अब ये अटैक के दायरे में आ गया। क्योंकि हो सकता है कि जो अटैक करने की जो जो साइंस है वो इसको इस तरीके से ले आई कि यहाँ इसको अटैक किया जा सकता है, तो ये इसके दायरे में आ गई इस तरीके से। जैसे तीसरे तरीके की जो कंडीशन होती है जिसको कि हम टू इन्फिनिटी में भी पढ़ते हैं, टू इन्फिनिटी जो एडवांस वर्ब का पार्ट है उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो लैंडमार्क होता है वो एक वर्ब होती है, वो एक वर्ब होती है, यानी कि वर्ब जो है वो लैंडमार्क की तरह काम करती है। जैसे लेट अस ट्राई टू लूज वेट। अब लूज वेट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। लेट अस ट्राई जो है, अस जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ट्राई इसकी वर्ब है, एक्शन है। ठीक है, तो इस एक्शन का जो लैंडमार्क है वो एक एक्शन है लूज वेट, इस तरीके से। तो टू जो है वो दिखाएगा कि इस एक्शन का जो एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है, ये है। इसी तरीके से ही रिमेंबर्ड टू ब्रिंग हिज क्रेडिट कार्ड। अब ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये इसकी स्टेट है, ये इसकी स्टेट है। अब इस स्टेट का जो एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट है, एक्चुअल डेस्टिनेशन जो पॉइंट है, जो लैंडमार्क है वो क्या है, वो पूरा का पूरा है ब्रिंग हिज क्रेडिट कार्ड, ब्रिंग हिज क्रेडिट, इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर थोड़ा इडियोमेटिक है, जहां हम लैंडमार्क को नहीं समझ पाते या सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते। इसी तरीके से टू प्रीपोजिशन विद प्रीपोजिशन के साथ टच करती है या ओवरलैप करती है। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब हम टू और विद प्रीपोजिशन में से हमें चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है कि किस प्रीपोजिशन का चुनाव हम करें। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जहां दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज हम कर सकते हैं माइनर से डिफरेंस के साथ। जैसे म्यूचुअल रिलेशन, यानी दो चीजों में पारस्परिक यानी आपसी संबंध जब हमें दिखाना हो तो हम टू और विद दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिडायरेक्शनल अप्रोचिंग है यानी सब्जेक्ट ही लैंडमार्क की तरफ अगर गति करे तो हम टू का यूज करेंगे। और बाई डायरेक्शनल अप्रोचिंग अगर है मतलब सब्जेक्ट लैंडमार्क की तरफ और लैंडमार्क सब्जेक्ट की तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ जब गति करें, इस तरीके का भाव जब हमें दिखाना हो, जब मेल जोल हमें दिखाना हो तो हम विद का यूज करेंगे। जैसे द मैनेजर नीड्स टू टॉक टू द टीम अबाउट द पॉलिसी। अब टॉक के साथ हमने टू का यूज किया, क्यों? द मैनेजर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और द टीम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब यहाँ पर भाव कुछ इस तरीके का है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी जो मैनेजर है वो टॉकिंग कर रहा है, जो टॉकिंग का काम है वो मैनेजर कर रहा है और जो टीम है वो सिर्फ सुन रही है। ठीक है, यानी टॉकिंग का काम सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज किया। वहीं आई वॉन्ट टू टॉक विद यू अबाउट योर आइडिया।
अब यहाँ पर हमने टू के साथ विद का यूज किया, क्योंकि यू जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, आई जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये लैंडमार्क है। अब टॉकिंग का काम दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये इसके आइडिया के बारे में इससे पूछ रहा है, बता रहा है, तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर विद का यूज किया। वहीं प्लीज कनेक्ट द चार्जिंग केबल टू द पावर अडेप्टर। द पावर अडेप्टर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द चार्जिंग केबल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो कनेक्ट के साथ हमने टू का यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट जो है ये एक तरफ यूनिडायरेक्शनल अप्रोचिंग है, यानी चार्जिंग केबल जो है उसको लेके आके अडेप्टर से कनेक्ट करना है हमें एक तरफ से, इसलिए हमने टू का यूज किया। वहीं दे कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट। अब दे जो है, इस दे में ही सब्जेक्ट है और इसी में लैंडमार्क है। हमने कनेक्ट के साथ विद का यूज किया, क्योंकि ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट और लैंडमार्क है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके शेयर्ड इंटरेस्ट है, एक दूसरे से इंटरेस्टेड है इस तरीके से। इसी तरीके से टू प्रीपोजिशन फोर प्रीपोजिशन के साथ भी टच करती हैं, ओवरलैप करती हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब उन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे एप्रोप्राइट, हेल्पफुल, बेनिफिट, बेनिफिशियल, एसेंशियल, एडवांटेज, एडवांटेजियस, नेसेसरी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं, जिनके साथ हम टू का और फोर का दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? जब एक्चुअल डेस्टिनेशन यानी सब्जेक्ट का एक्चुअल डेस्टिनेशन हो, लैंडमार्क यानी स्पेसिफिक हो, तो हम टू का यूज करते हैं। अगर इंटेंडेड डेस्टिनेशन हो, यानी सब्जेक्ट का इंटेंडेड डेस्टिनेशन हो, लैंडमार्क जर्नल, इंटेंडेड का मतलब होता है कि ये इसका डेस्टिनेशन हो भी सकता है या नहीं भी, और एक्चुअल में ये स्पष्ट है, ये होगा ही होगा इस तरीके से। जैसे मार्क द बॉक्सेस दैट आर एप्रोप्राइट टू यूर सेक्स एंड एज डिवीजन। अब सेक्स एंड एज डिवीजन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, मार्क द बॉक्सेस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब हमें ये सब्जेक्ट है, ये लैंडमार्क है, अब सेक्स के हिसाब से हमें लैंडमार्क को कनेक्ट करना है। अब एक्चुअल डेस्टिनेशन, क्योंकि हमें मेल और फीमेल के बारे में हमें पता है कि मेल है या फीमेल है, वहां हम टिक करेंगे, तो ये एक्चुअल डेस्टिनेशन है, मतलब फिक्स है, स्पष्ट है। वहीं एज ग्रुप का हमें पता है कि हम किस एज ग्रुप में है, वह हम वहां टिक करेंगे, तो ये स्पष्ट है, फिक्स है। इसी तरीके से दीज गाइडलाइंस कुड बी एप्रोप्राइट फॉर द मीटिंग। अब हमने यहाँ पर एप्रोप्राइट के साथ फोर का यूज किया, यहाँ एप्रोप्राइट के साथ टू का यूज किया था, क्योंकि ये फिक्स था, एक्चुअल डेस्टिनेशन था। लेकिन फोर के साथ इंटेंडेड यानी जनरल लैंडमार्क है। जैसे दीज गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, द मीटिंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब ये गाइडलाइन इस मीटिंग के लिए एप्रोप्राइट है या नहीं है, क्योंकि मीटिंग में बहुत सारी कंडीशन होती हैं, ये गाइडलाइन इसके लिए एप्रोप्राइट हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, ये इंटेंडेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज किया। वहीं द मेडिसिन इज बेनिफिशियल टू हिम। द मेडिसिन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब हमने बेनिफिशियल के साथ टू का यूज किया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के लिए जो लैंडमार्क है वो एक्चुअल डेस्टिनेशन है, मतलब ये मेडिसिन इसके काम की होगी, क्योंकि ये अकेला है, एक है, थोड़ा स्पष्ट है, थोड़ा स्पेसिफिक है। वहीं दिस इज बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, और दिस जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक करना थोड़ा मुश्किल है, ये जर्नल है, ठीक है। अब जर्नल लैंडमार्क है तो इंटेंडेड डेस्टिनेशन है, मतलब ये इनका एक्चुअल डेस्टिनेशन हो भी सकता है या नहीं भी, यानी ये जो है ये कम्युनिटी में किसी के लिए बेनिफिशियल हो भी सकती है या नहीं भी, तो इसलिए हमने फोर का यूज किया। तो इसी तरीके से द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशंस, जो कि हमारी जो आने वाली पुस्तक है लर्न इट फॉर एवर के ही कुछ अंश हैं, जो भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए, एचएसएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम 2026 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ अंश की यहाँ हम डिस्कस करेंगे, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।